तुर्की और सीरिया में पिछले 4 भूकंपों के बाद हालात ऐसे ही खराब थे और एक और भूकंप आ गया। सोमवार को फिर 6.4 तीव्रता का भयानक भूकंप आया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों देश भूकंप की तबाही से अभी उभर ही रहे हैं कि एक बार फिर से भूकंप ने धरती हिला दी। 7.8 तीव्रता के उस भूकंप में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सोमवार के झटकों ने लोगों के बीच एक बार फिर दहशत पैदा कर दी। भूकंप तुर्की के दक्षिणी प्रांत हाते और उत्तरी सीरिया में आया। सोमवार का भूकंप तुर्की के डेफने शहर में रात 8:04 पर आया। ये उत्तर की दिशा में 200 किलोमीटर तक महसूस हुआ। लेबनान में भी इसके झटके महसूस किए गए। मौके पर मौजूद पत्रकारों के मुताबिक नए झटकों से तबाह हो चुके शहरों में धूल के बादल उठे हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त इमारतों की दीवारें गिर गईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। AFAD के अनुसार तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद से 6,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स दर्ज किए जा चुके हैं। नए भूकंप ने तुर्की और सीरिया में एक बार फिर दहशत फैला दी है। कई मीडिया एजेंसियां जो कहती हैं कि मिस्र और लेबनान में भी झटके महसूस हुए। दोनों देशों में फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। ध्वस्त हो चुकी इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है। नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा कि देश के दक्षिण पूर्व हिस्से में करीब 2 लाख नए घरों का निर्माण कराया जाएगा। आपदा में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। एर्दोगन ने कहा कि करीब 1,18,000 इमारतें या तो तत्काल ढह गई या बेहद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने घोषणा की कि 1,99,739 घरों के निर्माण के लिए पुनर्निर्माण का काम मार्च में शुरू होगा। इन इमारतों में से कोई भी 3 या 4 मंजिला से ज्यादा ऊंची नहीं होगी। उन्होंने कहा, नए घरों को पहाड़ों के करीब फॉल्ट लाइन से दूर बनाया जाएगा। हम 1 साल के भीतर टेंट और कंटेनर के शहरों में रहने वाले नागरिकों को उनके मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक घरों में ले जाना शुरू कर देंगे। फिलहाल लोग जान बचाने के लिए खुले में तंबू लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 0 से नीचे का तापमान उन्हें बाहर भी सुरक्षित तरीके से जीने नहीं दे रहा। इस भूकंप से एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है, आखिर तुर्की में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। वैज्ञानिकों के मुताबिक तुर्की यानी पहले तुर्की था, ये टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। इसी वजह से यहाँ पर भूकंप के इतने बड़े झटके लगते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये पृथ्वी 15 मेन टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तभी भूकंप आता है। अगर विस्तार से समझे तो तुर्की एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद है। एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स के बीच के फॉल्ट के साथ है। अब अगर बात फॉल्ट लाइन की करें तो ये वो होते हैं जिनके साथ यूरेशियन और एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इसे नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट के नाम से यानी NF के नाम से जाना जाता है। एनाटोलियन फॉल्ट रेखा इस्तांबुल के दक्षिण से पूर्वोत्तर तुर्की पर फैली हुई है। इस अशांत फॉल्ट लाइन की वजह से ही तुर्की में बार बार भूकंप आते हैं। जिस फॉल्ट लाइन की वजह से भूकंप आते हैं उसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। भूकंप आने के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक तुर्की का 95% एरिया भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। साल 2013 से लेकर 22 तक तुर्की में 30,673 बार भूकंप आए। वही बात अगर भूकंप की करें तो साल 1939 से 1999 तक तुर्की में 5 बड़े भूकंप आए। साल 1900 के बाद से 76 बड़े भूकंप आए। इन भूकंप में 90,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।